जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए देखिए आज का 51 नंबर प्रश्न। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को दो अस्थायी उपहार प्रदान किए थे। क्या क्या थे? गेहूँ और कपास की खेती। गेहूँ और कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को दिया था उपहार में, गेहूँ और कपास की खेती। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? बताइएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है, उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, फिफ्टी 53 नंबर है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो निवासी थे ना, उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, तांबा ये सब का ज्ञान था। तांबा तो सबसे पहले ही था, लेकिन आपका लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, 54 नंबर देखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था क्या? कौन सा? पवित्र पशु हो जाएगा। ठीक है, पचपन नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता काल के सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पक्की ईंटों से घर बनाते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पक्की ईंटों से बनाते थे। ठीक है, जी आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा आपका ए और बी, कालीबंगा और लोथल हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? आर्य किधर से आए थे? भारत, तो पश्चिमोत्तर दिशा से आए थे, प्रवेश किए थे और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था। हिटलर ने कहा था। ठीक है, हिटलर ने कहा था। 58 नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या है? प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानगृहों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। यह कथन किसका है? तो यह है जॉन मार्शल का कथन है। ठीक है, अगर भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार है, तो कालानुक्रम के अनुसार आते हैं। देखते हैं 59 का क्या है। 59 का यहाँ आ गया आपका आंसर, डी नंबर है। ठीक है, तो डी नंबर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या आएगा। डी नंबर आएगा 59 का ADCB। ए यानी कि पहला आ जाएगा, डी आ जाएगा दूसरा, सी आ जाएगा तीसरा, 2 आ जाएगा चौथा। यानी कि कोट दीजी संस्कृति हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा कायथा संस्कृति, पहला कोट दीजी संस्कृति, कायथा संस्कृति, फिर आ जाएगा आपका मालवा संस्कृति, फिर जोगवे संस्कृति। जोगवे संस्कृति आपका सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा 60 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मेसन के द्वारा हुआ था।
निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धोलावीरा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य है? हड़प्पा, बनावली और चाणूद्र के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता। 3 और 4 आपका सही है। कौन सा सही होगा इसमें से? सत्य पूछा है तो 3 और 4 हो जाएगा। अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, सही है। और हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है। हड़प्पा में पकी हुई ईंट का, किंतु संभवतः यह यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोगिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो रफ़ीक मुगल था। ठीक है। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। यह चाल्कोलिथिक कहा जाता है इस युग को। ठीक है। पैंसठ नंबर देखिएगा। निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनके भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर जाने बोल गया है। तो क्या हो जाएगा? ADBC, यानी कि पहले हो जाएगा भगतराव मेहगम, फिर हो जाएगा राखीगढ़ी, फिर हो जाएगा आगमगीरपुर। इनमें से कौन सा लोथल और चाणूद्रो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो आपका मणि निर्माण हो जाएगा। मणि निर्माण। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी है? धातु तथा कीमती नग। धातु तथा कीमती नग हो जाएगा। किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या था? तो 1:4। हड़प्पा के ईंटों का माप था 1:2:4। किसने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी? जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। इससे सिद्ध होता है कि एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। सिर उत्तर की दिशा। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो बैल नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना जो पशुपति मोहर, उसमें बैल का जो है उत्कीर्ण नहीं है।
हाथी का है, गेंडा का है, बाघ का है, बैल का नहीं है। निम्नांकित में से किस स्थान पर वृहद स्नानघर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। चल रुक रुक।